अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में CS 204 का लेक्चर नंबर 4 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाले शॉर्ट लेक्चर, असाइनमेंट और क्विज़ से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले जाएँ। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4 है और आज का जो टॉपिक है वो साइबर सिक्योरिटी का है। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट बढ़ूँ, मैं पिछले लेक्चर को वाइंड अप करना चाहूँगी, थोड़ा सा रिकैप करना चाहूँगी। लास्ट हमारा लेक्चर था इंट्रोडक्शन टू साइबर क्राइम, जिसके ऊपर हमने साइबर क्राइम देखा था कि क्या होते हैं साइबर क्राइम जो हैं, उनमें कौन कौन सी उसकी कैटेगरीज़ हैं। इंडिविजुअल साइबर क्राइम होते हैं, प्रॉपर्टी अगेंस्ट और गवर्नमेंट अगेंस्ट, 3 तरह के साइबर क्राइम की कैटेगरीज़ थी। उसके बाद हमने टाइप्स देखी थी, 9 टाइप्स थी टोटल इसकी, जिनमें हैकिंग, सॉफ्टवेयर पायरेसी, साइबर स्टॉकिंग, मलेशियस सॉफ्टवेयर, आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर बिल्डिंग, डिनाइल ऑफ सर्विसेज अटैक, ईमेल स्पैमिंग और स्पूफिंग, और उसके बाद कंप्यूटर वेंडलिज्म था। उसके बाद हमने फिर कुछ सेफ्टी टिप्स देखी कि हम किस तरह से साइबर क्राइम से बच सकते हैं, कौन कौन से हो सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक है साइबर सिक्योरिटी। हम इसको देखते हैं, इसमें क्या चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। आज के हम इस लेक्चर में मेन ऑब्जेक्टिव देखेंगे, साइबर सिक्योरिटी क्या होती है, नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और उसके सोल्यूशन कौन कौन से हैं, कुछ सिक्योरिटी मेजर्स देखेंगे और कुछ एडवांटेज देखेंगे साइबर सिक्योरिटी के। साइबर सिक्योरिटी में ऐसी टेक्नोलॉजीज़ और प्रोसेसेस यूज़ किए जाते हैं जो कि हमारे कंप्यूटर को, हमारे नेटवर्क को और हमारे डाटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस और अटैक से बचाते हैं। इंटरनेट के थ्रू हमारे कंप्यूटर को, हमारी इंफॉर्मेशन को महफूज करके रखते हैं, डिस्ट्रक्शन से बचाते हैं। इसको हम लोग साइबर सिक्योरिटी कहते हैं। साइबर सिक्योरिटी के अंदर ये 3 चीज़ें होती हैं, 3 प्राइमरी इश्यूज़ होते हैं। CIA इनको हम कहते हैं। C से मुराद कॉन्फिडेंशियलिटी, I से इंटीग्रिटी, A से अवेलेबिलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर हम लोग ये श्योर करते हैं कि सिर्फ जो यूज़र है वो अथोराइज्ड यूज़र ही है। इंटीग्रिटी के अंदर हम लोग मॉडिफाई चीज़ों को नहीं करते। अवेलेबिलिटी के अंदर हम लोग अथोराइज्ड यूज़र को एक्सेस देते हैं जब वो रिसोर्स की रिक्वेस्ट करता है। नीड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसके अंदर हम लोग डिजिटल एज में रहते हुए अपनी चीज़ों को, फाइनेंशियल, प्रोप्राइटरी और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन डाटा को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपने डाटा को मिसयूज़ और थेफ्ट होने से बचा सकें। सिक्योरिटी मेजर्स हम लोग लेते हैं ताकि हम फुली सिक्योर सर्विसेज हमें मिले और हम लोग विदाउट एनी थ्रेट दूसरों से बात कर सकें और हमें किसी किस्म का कोई साइबर अटैक ना हो सके। होम कंप्यूटर सिक्योरिटी के अंदर हम क्या चीज़ें देखते हैं, कहते हैं ये पॉपुलर टारगेट है इंट्रूडर्स के लिए। वो हमारे क्रेडिट कार्ड नंबर्स को, हमारे बैंक अकाउंट की इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। उसके बाद हमारे अपने कंप्यूटर्स के थ्रू हमारे कंप्यूटर को अटैक करने की कोशिश करते हैं। जो हमारे पास इंट्रूडर अटैक्स हैं, इंट्रूडर्स वो सिक्योर नहीं होते और ईजीली ब्रेक कर लेते हैं हमारे डाटा को। और किस तरह से हमारे कंप्यूटर्स पे अटैक करते हैं, ईमेल सेंड करके वायरस के साथ, या फिर कुछ कंटिन्यूस बैकडोर के थ्रू जो हैं, ट्रोजन हॉर्स के थ्रू डाटा सेंड करके वायरस जो है वो इंस्टॉल करके हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। ट्रोजन हॉर्स जो है ये वायरस की एक किस्म है जो कि बैकडोर बनाता है और हमारे डाटा को थ्रेट करता है। अब हम लोग कुछ सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स और उनके सलूशन डिस्कस करते हैं। मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ये वाले जो दिए गए हैं, जिसमें वायरस फॉर्म्स, हैकर, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स, पासवर्ड क्रैकिंग, और सबसे पहले हम पहला डिस्कस करते हैं और साथ में हम लोग उसके सलूशन भी देखेंगे। सबसे पहले वायरस एंड वॉर्म, ये ऐसा प्रोग्राम है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर लोड होता है और हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं होता और जो हम चाहते हैं उसके अगेंस्ट ये काम करने लग जाता है। किस तरह से ये वायरस और वार्म्स आते हैं हमारे कंप्यूटर में, जब हम किसी CD-ROM को अटैच करते हैं या ईमेल की कोई ऐसी अटैचमेंट क्लिक कर देते हैं तो वो वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। इसके अलावा किसी वेबसाइट पे हम जाते हैं या हम कुछ डाउनलोड करते हैं तो ये सारा वायरस और वॉर्म से हमारे कंप्यूटर के ऊपर अटैक होता है। इसका सलूशन ये है कि हम लोग सिक्योरिटी सूट्स जो हैं वो इस्तेमाल करें। मीन अगर आप कोई चीज़ इंस्टॉल करना चाहते हो तो आप देख लें कि वो वायरस फ्री होनी चाहिए। अगर आप ईमेल को, अटैचमेंट को देखते हो तो आप केयरफुली देखो ताकि आपके अंदर वायरस इंस्टॉल ना हो जाए। उसके बाद दूसरा हमारे पास हैकर्स हैं। हैकर कोई भी पर्सन है जो कि हमारे डाटा को अनऑथराइज एक्सेस करता है और उसे डैमेज करता है। हैकर जो हैं वो वीकनेस देख लेते हैं हमारे सिस्टम की और फिर उसका फ़ायदा उठाते हैं और हमें नुकसान पहुंचाते हैं। इससे हम इसी तरह बच सकते हैं कि हम लोग सिक्योरिटी कंट्रोल करें, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग रखें ताकि कोई भी हैकर हमारे पासवर्ड को गैस ना कर सके। इसके अलावा हम लोग फायरवॉल यूज़ करें और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को रेगुलरली अपडेट करते रहें और कुछ एंटीवायरस भी इंस्टॉल कर लें ताकि हमारा जो सिस्टम है वो बचा रहे।
थर्ड नंबर पे हमारे पास मालवेयर है। मालवेयर जो है वो मलेशियस सॉफ्टवेयर है जो कि इन्फेक्ट करते हैं और डैमेज करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम को विदाउट आवर नॉलेज, हमें पता भी नहीं होता, और वो हमारे कंप्यूटर को, हमारे डाटा को नुकसान पहुंचाते हैं। इसका ये सोल्यूशन है कि आप एंटी मालवेयर प्रोग्राम जो हैं वो अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करके रखें, अपने नेटवर्क थ्रेट प्रोटेक्शन को एक्टिवेट रखें, फायरवॉल इंस्टॉल करें, ताकि जैसे ही कोई प्रॉब्लम आए आपको फ़ौरन से उसका पता चले। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम है वो ट्रोजन हॉर्स है। ट्रोजन हॉर्स जो है वो ईमेल के थ्रू फैलती है, जो कि अपने आप को डुप्लीकेट करती है और हमारी इन्फॉर्मेशन को स्टील करती है, चोरी करती है। ये वायरसेस जो हैं वो बहुत सीरियस थ्रेट्स हैं हमारे कंप्यूटर के लिए। इसका सलूशन यही है कि हम लोग अवास्ट इंटरनेट सिक्योरिटी प्रिवेंशन लें और ट्रोजन हॉर्स वाली जो वेबसाइट है उसे हम लोग डाउनलोडिंग ना करें। लास्ट वाला जो हमारा प्रॉब्लम है वो पासवर्ड क्रैकिंग है। मीन्स हमारे पासवर्ड के ऊपर अटैक करता है, हैकर हमारे पासवर्ड को चोरी कर लेता है और इस तरह से हमारे सोशल साइट्स और इलेक्ट्रॉनिक एरियाज से फ़ायदा उठाता है। इसका सलूशन ये है कि आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करो और कोई साइट जो कि सिक्योर नहीं है उसके ऊपर अपने पासवर्ड शो ना कराओ और डिफरेंट पासवर्ड डिफरेंट अकाउंट के लिए यूज़ करो। उसके बाद हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी मेयर्स। कौन कौन से हम लोग मेयर ले सकते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए। तो कहता है सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करो, अपने करंट सॉफ्टवेयर को अपडेट करते रहो, अपना पासवर्ड किसी से भी शेयर ना करो, और जो रैंडम लिंक्स अक्सर होते हैं उनको क्लिक ना करो जिनको आप नहीं जानते हो, और जो आपके कंप्यूटर के अंदर कुछ एक्स्ट्रा अनफैमिलियर सॉफ्टवेयर हैं तो उनको अनइंस्टॉल कर दो। उसके अलावा अपने कंप्यूटर को लॉग आउट रखो जब आप उसको यूज़ नहीं करते हो, अननेसेसरी प्रोग्राम रिमूव कर दो, और जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उनके ऊपर बैकअप लगाओ ताकि कोई प्रॉब्लम वगैरह कल को हो, आपको नुकसान पहुँचे तो आप उससे बच सको। उसके बाद साइबर सिक्योरिटी के क्या फ़ायदे हैं। इसके ये फ़ायदे हैं कि ये हमारे कंप्यूटर को, हमारे सिस्टम को वायरसेस, बॉम्ब्स और स्पेवेयर्स और अनवांटेड प्रोग्राम से महफूज रखता है, हमारे डाटा को थेफ्ट होने से बचाता है, हमारे कंप्यूटर को हैक होने से प्रोटेक्ट करता है, और फ्रीजिंग और क्रैशिंग के चांसेस कम होते हैं, और हमें प्राइवेसी देता है ताकि हमारा डाटा कोई और ना देख सके। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसके अंदर हम लोगों ने साइबर सिक्योरिटी के ऊपर डिस्कशन किया। साइबर सिक्योरिटी क्या होता है, घरों में किस तरह से सिक्योरिटी हम कर सकते हैं अपने कंप्यूटर्स की। कुछ हमने सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, टोटल 5 थी वो, वायरस, हैकर, मालवेयर, ट्रोजन हॉर्स और इसके अलावा पासवर्ड, और उनके फिर हमने सलूशन भी डिस्कस किए। उसके बाद हमने देखी चीज़ें जो कि हमारे कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करती हैं, और साइबर सिक्योरिटी करने का क्या फ़ायदा है हमने ये देखा। आई होप आपको समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।